जय श्री राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। चैत्र मास शुक्ल में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्चे भक्ति से कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी, देह मुक्त एकादशी, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी पुत्र पौत्रादि सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली ये कथा कामदा एकादशी व्रत है। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त हो। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम की दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध में आकर कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंतरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी और वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर भृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही भृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर भृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल का राक्षस हो गया है। इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। भृंगी ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही
राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने पति का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसकी पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। मान्यता है, जो व्यक्ति इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसकी